हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे बीसीसीएलई 2023 के फुल सिलेबस के बारे में। न्यू सिलेबस जो जारी किया गया है बोर्ड की तरफ से, वो सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या चेंजिंग हुई है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, जिससे सवाल आपको एग्जामों में आएंगे। ठीक है, और उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे बार बार सवाल जो है वो रिपीट होते हैं, ज़्यादा सवाल रिपीट होते हैं, कम टाइम में आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं, एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो सारे चीज़ अभी आप इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर, क्या क्या टॉपिक इस बार दिया गया है, वो सारे चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। इससे पहला वीडियो पे हमने बीसीसीएलई के टेक्निकल इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि 3 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। डियर, ठीक है, 3 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। एक होते हैं टेक्निकल इंग्लिश रहते हैं, मैथ रहते हैं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहते हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट रोल जो होता है आपका टेक्निकल इंग्लिश का होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो डियर, तो आपका रिजल्ट जो है रैंक नहीं बनता है डियर। ठीक है, तो वो क्वालिफाई करना नेसेसरी होता है। इसके बाद मैथ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो रैंक बनता है उसके नंबर पे आपको बनता है और उसके बेस पे आपको कॉलेज मिलता है डियर। ठीक है, तो इंग्लिश का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया था डियर। ठीक है, साथ साथ उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अपने हाथ से लिख करके आपको कॉपी में दिया था कि वो टॉपिक अगर आप कर लेते तो आपको उससे क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। जो टॉपिक जो है स्कोरिंग है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके देख लीजिए डियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामबाण आपके लिए मैं बताया था इंग्लिश के लिए डियर। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या नहीं तो आप हमारे चैनल पे जा करके डायरेक्ट आप देख सकते हो उसको। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस के बारे में कि इसमें क्या क्या चेंजिंग है, क्या कौन से टॉपिक दिए गए हैं जो हम आसानी से कम समय में बेहतर तैयारी करके अपने सफलता को कंफर्म कर सकते हैं। जो बीसीसीएलई में आपका सपना है एडमिशन लेने का, बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक करने का, तो वो सपना को आप साकार कैसे कर सकते हैं, आइए डियर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीसीसीएलई के सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि क्या इसमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कम टाइम में आप बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं डियर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हो गया है आगाज रन का युग, बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। यार देखो, मेहनत करने वाले की सफलता निश्चित होती है। ठीक है, तो एकदम अपने लक्ष्य के प्रति ना ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, आपकी सफलता निश्चित होगी। ये नहीं कि बस आप सिर्फ भाड़ा टाल रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है डियर। ठीक है, अगर आपका लक्ष्य है बिहार गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करने का, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। और हल्का सा अगर मेहनत कीजिएगा तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती डियर, ये आपको भी पता है डियर। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी अभी जो है से कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ये पार्ट 2 है, खंड 2 है, जिसमें हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस हो और ये बोर्ड का सिलेबस है। ठीक है, बोर्ड के द्वारा आपको दिया गया है, वेबसाइट के थ्रू मैंने ये लिया है। ठीक है, उसमें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है डियर। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़। ठीक है, तो अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा डियर। ठीक है, जिससे आपको सारे इन्फॉर्मेशन बीसीसीएलई के रिगार्डिंग कम फॉर्म आएगा, एक बेहतर तैयारी आपको हर एक टॉपिक से जो भी होगा इंपॉर्टेंट वो मैं दे देता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो सारे चीज़ों का लाभ आपको मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके डियर। ठीक है, आइए देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। देखो, इसमें आपका 9 यूनिट पढ़ना रहता है। ठीक है, 9 यूनिट पढ़ना रहता है। 9 यूनिट का मतलब यानी 9 टॉपिक जो है वो पढ़ने रहते हैं, इसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन पढ़ना रहता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। और देखो, इसको मैंने चूज इसलिए किया क्योंकि ये आप कुछ पढ़े हुए, पॉलिटेक्निक में क्या है कि आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कुछ ना कुछ तो जरूर जानता होंगे। ठीक है, जब आप पॉलिटेक्निक की हो तो कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे इसमें। ठीक है, इसलिए करके मैं इसको किया क्योंकि इजी भी होगा, आपको समझने में भी इजी होगा और आप अच्छे से इसको कर भी सकते हैं। एक टेक्निकल इंग्लिश जो था वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं उसको पहले कर दिया। ठीक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नीचे जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। ठीक है, यहाँ के बाद देखो, आप फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ना रहता है सिंपल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होती है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यानी कि उसमें आपको आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना रहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, ये सब जो है वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है उसमें आपको सिंपल दिया हुआ रहता है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ऑफ बॉडी एंड सरफेस फोर्स दिया है, लॉ ऑफ मैकेनिक्स जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होगा वो लास्ट में अभी आपको मैं बता दूंगा। अगर उतना आप कवर कर लेते हो तो आपको कम से कम आप 80% जरूर सिलेबस को कवर कर लेंगे, बस एकदम कम टाइम हो रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ बताऊंगा क्योंकि ये पर्सनली एक्सपीरियंस के तौर पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
थर्ड जो सेकेंड में जाता है वेक्टर मेथड, ठीक है। वेक्टर मेथड में आप लोगों ने देखा होगा फ्री वेक्टर, फिक्स वेक्टर, इक्वल वेक्टर जो टाइप्स होते हैं वो सब जनरली इसमें पढ़ने रहते हैं, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ वेक्टर पढ़ना रहता है, फ्री एंड बॉन्ड वेक्टर्स, फ्री वेक्टर, फिक्स वेक्टर, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी सब का एग्जांपल और उसी पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और वो सारे चीज़ अभी आपको बता दूंगा कि न्यूमेरिकल कौन से करने हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं, ज़्यादा आते हैं, उसको ईजी वे में आप कैसे कर सकते हैं, और थ्योरी जो है थे वो कितना आते हैं, वो सारी चीज़ अभी आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा डियर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, ये सब जो है इसमें सेकेंड में वेक्टर मेथड में आपको पढ़ना रहता है डियर, ठीक है। थर्ड में आता है वेरियस फोर्स सिस्टम, ठीक है। जनरली फोर्स पढ़ना रहता है, बल जिसको आप लोग बोलते हैं। फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स जो होते हैं वो सब पढ़ने रहते हैं। साथ साथ आपको फोर्स सिस्टम पढ़ने रहते हैं, ठीक है। फोर्स सिस्टम में भी कॉप्लेनर, नॉन कॉप्लेनर फोर्स सिस्टम ये सब आते हैं ना, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। साथ साथ इसका एग्जाम्पल के थ्रू, फिगर के थ्रू आपको दर्शा देगा कि कौन से फोर्स सिस्टम में कॉप्लेनर है, नॉन कॉप्लेनर है। वो बेहतर तरीके से आपको सारे टॉपिक से मैं वीडियो दे दूंगा, लेक्चर दे दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एक बेहतर तैयारी हो जाएगा डियर, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर थोड़ा सा मेहनत, मैं बार बार बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत अगर अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बन गए ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो फोर्स सिस्टम है, इससे भी क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन हर बार इससे पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन पूछते हैं। इससे पहले वीडियो में इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, सारे चीज़ बता दिया हूँ कि कितने एग्जाम आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने घंटे के रहते हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, वो सारे चीज़ फर्स्ट वीडियो में मैं बता दिया हूँ। साथ साथ इंग्लिश का सिलेबस भी डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो जाकर जरूर देख लीजिएगा उसको। इसके बाद आता है यूक्लिबिडियम, ठीक है। यूक्लिबिडियम जनरली ये आपको फ्रैक्शन में भी यूज होगा, ठीक है। यूक्लिबिडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंडीशन आपको याद करना रहता है, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम इसके अंदर आपको पढ़ना रहता है, फोर्स एनालिसिस रहता है, ठीक है। वो सब इसमें पढ़ना है। इक्विलिब्रियम एंड देयर एप्लीकेशन, इसका जो है वेरियस फोर्स सिस्टम एंड प्लेन एंड टर्नस जो होता है, आपको इसका 3 कंडीशन होता है जो फ्रिक्शन के आपका न्यूमेरिकल होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस पर आपको लागू होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोर्थ जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन जो है बनते हैं, सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट किससे स्कोरिंग बनते हैं, किससे आप इजी वे में बना सके, अच्छे खासे रैंक उससे गेन कर सकते हो, अच्छे खासे नंबर उठा सकते हो, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमको दिया गया है पढ़ने के लिए, ठीक है। फिफ्थ आता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, ठीक है। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। इससे आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे और थ्योरेटिकल भी पोर्शन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन में लेडर फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, ये सब रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सबसे आपको या तो पूछ लेगा कि रोलिंग फ्रिक्शन किसे बोलते हैं, ऐसे दे देगा आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, और बोलेगा कौन सा फ्रिक्शन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारे टाइप आपको बताएंगे कि किस तरह से डायरेक्ट बोर्ड में आपका जो है क्वेश्चन आता है डियर, ठीक है, एग्जाम में। वो सारे चीज़ आपको बताऊंगा मैं। फ्रिक्शन एंड ड्राइव फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ये अभी बताया मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। इसी सब के बारे में आपको पढ़ना रहता है और सिंपल आपका इस पर न्यूमेरिकल पूछा भी जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी 3 से 4 यानी कि फ्रिक्शन से कम 5 क्वेश्चन जो है हर बार फिक्स होता है डियर, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल लेकर के कर देता है डियर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद 6 आता है काइनामेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स जो इसमें पढ़ना रहता है, इसमें कर्व लीनियर ट्रांसलेशन जो है, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन जो है, त्वरण जो है, इस पे आपको ना पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं रहता है, 1 या 2 सवाल इससे पूछा जाता है, ठीक है, जो कि थ्योरेटिकल बेस रहता है, ठीक है। इसके बाद इम्पल्स एंड मोमेंटम, ठीक है, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। इम्पल्स एंड मोमेंटम है, लीनियर इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा होगा। सर्ट का सेंट्रल इम्पैक्ट एंड इलास्टिक सेमी इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी जो है, इससे भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पूछते हैं, ठीक है। कैसे आएंगे वो सारी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। 8 नंबर में पूछता है काइनामेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी आप लोगों ने जैसे फर्स्ट में ही पढ़ा था, ठीक है, उसी का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है 8 में, ठीक है। काइनामेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलेशन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एक्सीलेशन, वेलोसिटी यानी कि वेग, एंड एक्सीलेशन त्वरण, ये सब तो सिंपल है, ठीक है। उसी को थोड़ा सा डीपली पढ़ना रहता है, ठीक है। और खासकर इसमें आपको जब 9 यहाँ देखोगे ना, तो इसमें अभी आपको मैं बताऊंगा इफेक्टिव फोर्स एंड रिजिड बॉडी पढ़ना रहता है, ठीक है। और मेन इसमें ये इंपॉर्टेंट रहता है डी एल्बर्ट्स पार्टिकल एप्लीकेशन जो है, आप लोगों को बीटेक में पढ़ना रहता है, बीटेक के मैकेनिक्स में। पॉलिटेक्निक के मैकेनिक्स में ये नहीं है शायद, ठीक है। डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल एप्लीकेशंस टू
हाईवे एंड रेलवे के ट्रैक्स पे जो होता है यूज किया जाता है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरेटिकल भी 1 या 2 थ्योरी जो है वो बेस होता है, एकदम फिक्स होता है, आता ही आता है, ठीक है। तो ये इसका देखना रहता है, ठीक है। तो ये मैं अच्छे से आपको बता दूंगा, ठीक है। इंस्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कंपोनेंट, ये सब ऑलरेडी जो है रेलवे और हाईवे के ट्रैक से रिलेटेड इसका जो थ्योरी होता है, थ्योरम है, वो डी एल्बर्ट्स, वो इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है, ठीक है। इसी पे सवाल आपका 1 या 2 सवाल बन जाता है, ठीक है। इसके बाद 9 यूनिट में पढ़ना रहता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही आसान है और स्कोरिंग है। इससे भी आपको 3 से 4 सवाल जो है, हर बार 3 से 4 क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जनरली आपको वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, इसमें आपका ऐसा यूनिट भी पूछ देगा, ठीक है। या नहीं तो डायमेंशन फार्मूला पूछ देता है, ठीक है। तो वो सारे चीज़ इस जो बहुत ईजी है ये, ठीक है, वो अच्छे से आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको पढ़ना कौन कौन है, किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आ गया वेक्टर मेथड, ठीक है। वेक्टर मेथड आप इसे नहीं छोड़ सकते। फर्स्ट जो अगर आप ये सब कर लेते हो तो फर्स्ट अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें लॉ ऑफ मैकेनिक्स है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कवर हो जाएगा। जो कि 4 या 5 सवाल जो है वो वेक्टर मेथड से पूछे जाते हैं, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ सिस्टम आ गया, ठीक है। इससे आपको थ्योरी क्वेश्चन जो है वो 2 या 3 फोर्थ सिस्टम का जो है वो आपका एग्जाम्पल दे देगा या डेफिनेशन दे देगा या फिगर दे देगा, ठीक है। वो बोलेगा कौन सा फोर्थ सिस्टम है ये, ठीक है। उदाहरण है कॉप्लेनर, नॉन कॉप्लेनर, इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछता है, ठीक है। 2 से 3 सवाल इससे भी फिक्स होते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये आप इजी वे में कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बनाने के लिए आपको वेक्टर मेथड है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, तो इसको आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस टॉपिक पे, 2 यूनिट पे, ठीक है। इसके बाद आता है यूक्लिब्रियम, आप करोगे तभी आपका फ्रैक्शन समझ में आएगा, क्योंकि यूक्लिब्रियम का कंडीशन जो है लागू होता है फ्रैक्शन पे, ठीक है, फ्रैक्शन वाले न्यूमेरिकल पे, ठीक है। तो अच्छे से आपको करना पड़ेगा। इसके बाद 5 जो फ्रिक्शन आता है, इससे जो है ना 5 से 6 सवाल हर बार फिक्स होता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन मैकेनिक्स से रहते हैं, तो इस सब का वेटेज जो है वो ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन का हो गया, आपका वेक्टर का हो गया, तो इस सब का वेटेज जो एग्जाम होता है वो ना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से देख कर जाना है, ठीक है। कमेंट आएगा कि हाँ सर ऐसे तो मैं पढ़ा ही देता हूँ सभी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है इस चैनल के माध्यम से। बाकी आप लोग का कमेंट आएगा तो रेगुलर पे मैं आपको मैं दे दूंगा वीडियो, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। जिससे आप अच्छे खासे रैंक हासिल कर सकते हो और बढ़िया रैंक लाओगे, अच्छे खासे कॉलेज आपका एडमिशन हो जाएगा, एकदम एडमिशन तक आपके साथ रहने वाले रहिए, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है BCCLE के रिगार्डिंग सारे अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आता है ये थोड़ा सा इससे 2 या 3 सवाल पूछता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप इसको हो सकता है तो छोड़ भी सकते हो, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है। इंपल्स एंड मोमेंटम आपको लोग कर लीजिएगा, 3 या 4 सवाल इससे जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो है ना काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इससे जो है आपको कम से कम 5 सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। सारे मिला करके ये जब रोलिंग मोशन हो गया, प्लेन मोशन हो गया, रिजिड बॉडी सिंपल एप्लीकेशन पे रहता है तो रिजिड बॉडी कैसे बिहेव करता है, ठीक है, कैसे बनेगा, वो सारे चीज़ यहाँ पे पूछता है। तो इससे भी 5 ऐसे सवाल, फ्रिक्शन हो गया, ये हो गया 8 हो गया, 8 नंबर जो हो गया, ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं। और वर्क पावर एनर्जी से 3 से 4 सवाल तक, 5 तक भी पूछ लेता है जब ऐसा यूनिट पूछने का आता है, डायमेंशन फार्मूला होता है तो ज़्यादा भी पूछ लेता है। न्यूमेरिकल भी एक आध जो वर्क पावर एंड एनर्जी का रहता है, पावर निकालने का दे देगा या वर्क निकालने का दे कितने काम होगा, तो इससे न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो 4-5 सवाल इससे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो था पूरा आपका मैकेनिक्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस था BCCLE का, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से करना है और बहुत अच्छे से आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। साथ साथ मिशन 50 के तहत, ठीक है, हम लोगों ने BCCLE 2 साल से जो है वो बैच चला रहे थे, तो इस बार भी जनवरी में ये बैच जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें 50 स्टूडेंट कंप्लीट हो गए थे, तो उसमें तैयारी हो गया था, ठीक है। बाकी फिर से उस अलग से जो है आप लोगों का ये ऑफर लगाया गया है, जो कि 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी से लेकर के 5 मार्च के बीच में अगर आप ये कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, इस सारे कोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई होगी, क्लास चलेगी, ठीक है, ऑनलाइन। तो अगर करना चाहते हैं तो इस कोर्स का फीस रखा गया 499 रुपया। आप इस नंबर पे यहाँ पे दिया गया है 62 053 63 224 पे फ़ोन करके, कॉल करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें ये सारे फैसिलिटी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, वो सारे फैसिलिटी आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और एक एक डाउट आपको एडमिशन तक आपका साथ दिया जाता है, ठीक है। अगर हो सकता है तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि चंदू टेक्निकल कैसा है, कैसे तैयारी किया था। पिछले बार हमने 1500 से 2000
के बीच में 15 या 1600 स्टूडेंट है जिनका एडमिशन हम लोगों ने कराया है। आपका रैंक देखना है तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा डियर, ठीक है। सारे लोगों का रैंक कार्ड जो है एग्जाम क्वालिफाई किया उस सबका रिजल्ट भी मिल जाएगा अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हो एकदम डेडिकेशन जुनून के साथ, मेहनत के साथ अगर करना चाहते हो, अच्छे डायरेक्शन अच्छे दिशा में तैयारी करना चाहते हो, आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इस बैच के साथ जुड़िए, आपकी सफलता निश्चित होगी डियर, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।